ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर पर हमारी खास पेशकश और हम बात कर रहे हैं गौ मांस पर हत्या और उस पर हो रही सियासत की। देश भर में राजनीतिक दल अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और इसमें हमारे जो सम्मानीय पैनल इस वक्त मौजूद हैं वो खुद ये बात मानते हैं कि इसमें कोरी राजनीति हो रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस मामले पर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हम सब देश के नागरिक हैं और देश के नागरिकों को कुछ चीजें जरूरी है। एक हमारे पास संविधान है, हमारी धार्मिक किताब, जो भी आपकी धार्मिक किताब हो, जो भी मेरी धार्मिक किताब हो। तो आपने सुना उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को। हमारे साथ लगातार हमारे पैनल बने हुए, एक बार फिर से मैं आपका तारुफ करा देता हूं, उनसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ हाजी नसीमुद्दीन हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल मिशन के। मेरे साथ आचार्य नरेंद्र हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। और मेरे साथ दुष्यंत नागर जी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं और जिस इलाके में ये काम हुआ है, ये जुर्म हुआ है, उस इलाके से काफी वाकिफ हैं और एक्टिव रहे हैं समाज सेवा में, काफी सक्रिय समाज सेवा करते हैं वहां पर। हाजी नसीमुद्दीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे, आपने एक बात कही कि गौ हत्या पूर्णतः इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था कि क्या इस मामले को आजादी से जोड़कर देखना चाहिए, आपने कहा नहीं। तो अब सवाल आखिर ये उठता है कि धर्म की जहां तक बात की जाए, गौ हत्या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक अपराध है। गौ को हिंदू धर्म में देवता स्वरूप माना जाता है। प्राकृतिक के अगर हम प्रकृति के हिसाब से भी देखें तो गौ के हर एक अंश का उपयोग है, गोबर, गौमूत्र, दूध, हर चीज का अपना एक विशेष महत्व है। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए जो कानून है, उस कानून की इज्जत, उस कानून का सम्मान दोनों ही समुदाय करें? बहुत अच्छा है, होना चाहिए सबके लिए, लेकिन इसके लिए कानून जो है कुछ और जो लचीलापन है इसे खत्म किया जाए, जब ये रुक पाएगा। वरना जो फिरका परस्ती ताकतें हैं वो इसका सहारा ले। लचीलापन खत्म किया जाए मतलब इसको कड़ाई से लागू किया जाए। लागू करेंगे, जी हाँ। वरना ये फिरका परस्त ताकतें जो हैं ये इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ देने की। लेकिन होगा नहीं, धर्म जो है ये होगा नहीं। लेकिन होगा नहीं। क्यों? ये इसलिए नहीं होगा कि हम भी मुस्लिम नेताओं के भी हम तकरीबन हर दिन हम जो है शब्दकोश से इनका कुछ ना कुछ निकलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कोष से भी कुछ ना कुछ निकलता रहता है और समाजवादी पार्टी के कोष से भी, शब्दकोश से। और इनके पास कोई कोष नहीं है, इनके पास एक ही कोष रह गया है, राजनीति कोष। इनके पास कोई भारत को बचाना या भारत डूब रहा है या भारत कहाँ जा रहा है या भारत में क्या हो रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल सीट के मुसाफिर हैं ये लोग। ये सीट के मुसाफिर, मैंने किस लिए कहा? मुसाफिर क्या होता है? चलता फिरता। केवल ये जो है वोट मांगने के लिए मुसाफिर बन जाते हैं, उसके बाद ये ठेंगा दिखा देते हैं लोगों को। और उसके बाद आज जैसी इस घटना कर्म पे हर दल आज रोटी सेक रहा है। आजम जी का एक बयान आया, बड़ा अच्छा लगता मुझे कभी कभी, और बड़ी मुझे जो है अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े नेता हमारे देश में, ये भारत जैसे सुदृढ़ देश में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाई भाई की तरह रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं, और इस तरह के एक बड़े बड़े से कई लोग जो है हमारे जो है बिना नाम लिए मैं बोलूँगा कि जो है इस तरह की जो है शब्द बोल देते हैं टीवी चैनलों में। क्या वो अपने प्रचार प्रसार के लिए टीवी चैनलों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या ये ऐसे घृणित है अंदर से? तो मैं माननीय श्री मोदी साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं, दिल से आपको मानता हूं। ये भारी सफाई, जो हमारी भारी सफाई है ना, जो कह रहे हैं कि भाई स्वच्छ नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, मैं कहता हूं पहले भीतरी स्वच्छ भारत अभियान चलाए। पहले हम लोगों का दिल साफ हो, जैसे राम राज्य में होता था या मोहम्मद साहब के राज्य में होता था। तो ये जो है सारा स्पष्टीकरण, इसका क्या स्पष्टीकरण क्या देंगे हम लोग? यहाँ आगे आपने कह दिया कि साहब जो है इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। हम भी कहते हैं इसमें जो है बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। गाय के बारे में तो हमारा तो ये धर्म ही है, हमें तो बोलना ही बोलना है इसमें कि गाय से क्या हमें मिलता है। गाय हमारी जो है 33 करोड़ कोटि देवी देवता सब इसमें समाहित है, इसमें नहीं। पर ये जो घटना जो समझ में आ रही है, ये घटना सबसे पहले मैं ये कहूँगा जिम्मेदारी के साथ कि पहली ये घटना जो है ये आपसी रंजिश है, जिम्मेदारी के साथ मैं कहूँगा, बिना जिम्मेदारी के साथ नहीं कहूँगा। दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ ये घटना मैं ये कहूँगा कि जिनके जो ये रंजिश की जो साजिश बनाई गई थी, यही लोग हो सकता है कि ये मंदिर में आके
और मंदिर में इन्होंने जो एक अफवाह फैला के, क्योंकि इनको तो उसको रंजिश के तहत इसको जो है खात्मा करना। यानी कि आप ये भी नहीं मानते कि गौ मांस था कि नहीं था उस घर में? बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ, मैं खारिज कर रहा हूँ। आज दिन में तकरीबन मेरे से 50 लोगों ने सवाल किया है, मैं बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ इस बात को कि गौ मांस नहीं हो सकता है। और उनकी जो है धर्मपत्नी भी कहती है कि भाई इसमें वो जो भी वो बयान। लेकिन नागर जी ने बताया कि वहाँ गौ के शव मिले हैं, अवशेष मिले हैं। आपने ये नहीं कहा कि इस समय के मिले हैं, कभी मिले थे, अवशेष मिले थे, पहले मिले थे, अवशेष मिले थे। आज की बात नागर साहब ने भी नहीं कही। आपने कहा है कि कभी जो है ऐसे जो है यहाँ पे मिले थे। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई नवयुवकों को भड़काया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम भी नवयुवक हैं और हम भी एक नवयुवक लेके जो है हम अपने जो है विश्व कल्याण के लिए हम भी चल पड़े हैं। घर परिवार हम भी छोड़े हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्या नवयुवक, क्या आप लोगों पे क्या कोई जो है ऐसी कोई बुद्धि नहीं है कि आप अपने अनुसार जो है काम कर रहे हैं? ये लोग तो अपनी जो है इतने वोट पा के जो है इतने मंत्री तो आप लोग बन गए हैं, और मंत्री बनने के बाद जो है आप लोग क्या हैं क्या नहीं क्या करा रहे हैं। अब इसमें पूरा जो है राजनीति चल रहा है, क्योंकि राजनीति इसलिए चल रही है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है चुनाव है, और चुनाव के कारण जो है इस रंजिश को जो है राजनीतिकरण दे दिया। और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सभी दलों से कि अपनी जो बुद्धि है इस बुद्धि को बिल्कुल जो है थोड़ा स्वच्छ रखिए, और जब आप इस बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे तो हर नागरिक इस बुद्धि को स्वच्छ रखेगा। क्योंकि जैसे एक देश का राजा होता है, अगर कहते हैं ना कि देश का राजा अच्छा है तो देश अच्छा है, और देश का राजा अच्छा नहीं है तो देश अच्छा नहीं है। कहीं कहीं ये भी होता है कि देश का राजा अच्छा है तो कहीं कहीं प्रजा। अब राजा का भी यह मतलब नहीं है कि राजा जो है हर घर में जो है जाके देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए मंत्री पद दिया है, इसके लिए जो है सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। हाजी साहब ये बताइए कि आप, जैसा कि आपने कहा कि इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और पूर्णतः इस कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, क्या अभी तक ये बात आप कह रहे हैं, जबकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल मिशन के, लेकिन क्या ये बात कभी किसी अल्पसंख्यक नेता ने या मुस्लिम नेता ने कही? वैसे नहीं, ये अभी जो हमारे नागर साहब भी बता रहे थे कि इसके लिए जो है बनात वाला साहब ने पार्लियामेंट में बिल रखा थे जी। और मैं एक मुस्लिम होने के नाते कहता हूँ कि जिससे जो है ये बात ही खत्म हो जाए। हो क्या रहा है हम बताएं आपसे, जो हमारी ये सांप्रदायिक ताकतें हैं ये नहीं चाहती कि ये देश जो है आगे बढ़े। मैं बताना चाहता हूँ कि धर्म कितने हैं, कि कौन सी गीता में लिखा है कि खून रेजी करो? क्या कहीं कुरान कहता है जुनून रेजी करो? दिल ही मंदिर, दिल ही मस्जिद, दिल जो तोड़े जाएंगे मजहबों के आईने फिर कैसे जोड़े जाएंगे। और आओ मिलकर मुल्क की बेदाग अजमत को बचाएं, खून के छींटे कहीं भारत के नक्शे पर न आए, न्यों मिटाएं हिंदू मुस्लिम का दिलों से इम्तियाज, एक सब में कीर्तन हो एक सब में हो नमाज। बहुत बढ़िया, ऐसा भारत बनना चाहिए। और ऐसे भारत का जो है हम तसव्वुर करते हैं, यही हमारा तखय्युल था, ऐसा भारत बनना चाहिए। जब ऐसा सब भारत बनेगा तो 5 साल के अंदर अंदर हमारा देश विश्व में प्रथम पंक्ति में होगा, विश्व के नक्शे में सबसे ऊपर होगा। ठीक है। क्या इस देश के सभी आप जो हैं अल्पसंख्यक गुरु हैं, जो धार्मिक गुरु आप हैं, आप क्या ये बात मानते हैं, आपके धर्म के धार्मिक गुरु या आपके धर्म की ज़्यादातर आपकी कौम के लोग ये बात मानते हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ या इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे सिर्फ राजनेता हैं जो बुरा संदेश दे रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं और भड़काते हैं जनता को? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये बिल्कुल हो रहा है कि इसके पीछे राजनेता हैं जो ऐसा करते हैं, वरना हमारे जो हैं 90% हिंदू भाई जो हैं वो नहीं चाहते कि देश में किसी तरह की कोई घटना हो। वो कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं। दूसरे अभी नागर साहब बता रहे थे, तो भाई साहब ने, हमारे आचार्य जी ने बताया है कि इन युवाओं को जो है क्यों, जहाँ हम युवाओं में जो है द्वेष भर रहे हैं, इनमें प्यार क्यों नहीं भर सकते? इनमें हमें प्यार भरना चाहिए, और जब प्यार भरेगा तो फिर जो है दूसरी तरफ भी ये बात चलेगी। एक तरीके से जो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, जो जिहाद को लेकर युवाओं को दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है, भड़काया जाता है, आतंकवाद के लिए तैयार किया जाता है, उस बात का भी कहीं ना कहीं असर देश के मुस्लिम युवा के मानस पटल पर, उनकी बुद्धि, उनके दिमाग पर है। देखिए, जिहाद शब्द का जो है अभी तक अर्थ ही नहीं समझ में आया, गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल नहीं बल्कि अर्थ ही गलत निकाला गया है। जिहाद जो है वो एक ऐसा शब्द है कि हर आदमी को जिहादी होना चाहिए। जिहाद 2 तरह का जिहाद है, एक है जिहाद कुबरा, एक जिहाद सुगरा। जिहाद कुबरा ये है कि जो अपने अंदर बुराइयां हैं इन्हें मिटाने की जद्दोजहद, ये कहलाता है जिहाद कुबरा, यानी बड़ा जिहाद। और छोटा जिहाद ये है कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उन्हें जो है आप उन्हें मिटाइए, लेकिन उस कानून के तहत मिटाइए कि जो कानून आपके देश का है। ये नहीं कि आप कानून हाथ में कहीं भी ले लें।
अगर जिहाद की सही परिभाषा हाथ में आ जाएगी, और ये जो कत्ल गारत कहीं भी हो रही हो, कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हो, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। वो किसी भी जमात की हो, किसी भी तंजीम की हो, जिहाद। लेकिन वो फिर धर्म की लड़ाई क्यों कहते हैं इसे? नहीं, वो कहते हैं तो वो कहते रहे, हम तो नहीं कहते हैं धर्म की लड़ाई। पर हम धर्म की लड़ाई नहीं कह रहे। कोई मुसलमान कह रहा हो तो बताइए। फिर अगर यहाँ हमारे देश का युवा अगर उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनसे प्रभावित होता है और उनके हिस्से में जाता है, उनके पास जाता है, उनसे ट्रेनिंग लेता है, तो क्या ये हमारी तालीम की कमी है? अगर हमारा युवा उससे प्रभावित होता तो अब तो नक्शा ही कुछ और होता। हमारा युवा प्रभावित ही नहीं है उससे। इस देश का कोई भी मुस्लिम नौजवान जो है वो ISI या किसी भी दूसरी तंजीम में बिल्कुल नहीं जाता है, न तैयार है। और अगर जाने की बात है तो सिर्फ ये कोरे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ताकि जो है दूसरे कौमों में नफरत पैदा की जाए। ये भी नफरत की शिकायत, वो एक तरह की नफरत की राजनीति है कि इन्हें जो है इस तरफ से भटकाओ और फिर कहीं फांसाओ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है ना, ये हम सिर्फ अपने देश में ही नहीं लगा सकते हैं। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में IS इन जम्मू JNK इस तरीके के झंडे ना फहराए जाते। अंतर्राष्ट्रीय में ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर ये नहीं होता, देखिए अमेरिका है, तो उसका कुछ एक असर देश के अंदर भी है। मैं आपसे ये जानता मैं नहीं मानता कि अभी देश के अंदर इसका कोई भी असर है। बिल्कुल असर नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी हमारे उलमा किराम हैं या हमारा मुस्लिम्स है वो बहुत समझदार है और वो इस देश की अजमत इज्जत की खातिर जो है लड़ा है, शहीद हुआ है, और हमेशा जो है इस देश की अजमत इज्जत की और इसकी फलाह और बका के लिए जो है हमने जान दी है और जान देने के लिए तैयार हैं और जान देंगे। ठीक है दुष्यंत नागर जी, ये सब हाँ, आपके प्रश्न से पहले, जैसा IS के झंडे के विषय में आपने प्रश्न पूछा हाजी साहब से, IS के झंडे वहाँ पे हो सकता है कि ISI पाकिस्तान के साजिशन जुड़े हुए, वहाँ से ट्रेंड आए हुए लोग कुछ फहराते हों हिंदुस्तान के और कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। यहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगातार मेरा भी भ्रमण होता रहता है और खूब हमारे यहाँ मुस्लिम मित्र हमारे साथ कार्य भी करते हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है। भारत का मुस्लिम युवा देश के, तो फिर ये हमेशा लव जिहाद या गो हत्या पर हत्या ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही क्यों आता है? बहुत बढ़िया बात कही। दरअसल गाय के ये देश में मुस्लिम बहुत हैं, ये सब वहीं क्यों होता है? मुझे अवसर दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। दरअसल क्या है, वेस्टर्न यूपी में स्लॉटर हाउसेस हैं, गाय के मांस की विदेशों में डिमांड है। कुछ बेरोजगार युवा हैं जिनको धन के लालच में व्यापारी लोग, कसाई लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कई हिंदू युवक भी पकड़े गए हैं। अब से पहले विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं जो काउ स्लॉटरिंग में उनके ट्रक ले जाते हुए ड्राइवर थे या और वो थे। सिर्फ मतलब आप इसी बात के ऊपर उनको नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति उनके साथ में संलिप्त हो जाता है। आम मुसलमान ऐसा नहीं है। आम मुसलमान हिंदुओं की भावनाओं की कद्र करता है। और हमारे जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, खासकर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, ज़्यादातर राजपूत हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, जो कन्वर्टेड हैं। उनका हिंदू का और मुसलमान का एक सामाजिक दायरा बहुत मजबूत है। वहाँ ना तो कोई देश के विरोधी जैसी बात है। रही आपने लव जिहाद की बात पूछी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। नहीं, ये सब ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। नहीं, एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये सारे विवादों की जड़ उत्तर प्रदेश ही क्यों, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का? मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको लव जिहाद के विषय पे बता देता हूँ। कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदू लड़की किसी मुसलमान या हिंदू से विवाह करती है, अगर दोनों की सहमति से हो रहा है और विवाह के उपरांत उसकी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है या उसको मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाता है, तो कोई गलत नहीं है। एक दो घटनाएं ऐसी हुई, मेरठ की एक घटना खासकर थी जो पिछले वर्ष हुई, जिसमें एक लड़की का लगातार शोषण किया गया, कई लोगों के द्वारा किया गया। बाद में वो बयान भी बदले गए, वो एक लंबी कहानी है, उसके डिटेल में नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो उससे क्या है, पूरा माहौल, कुछ लोगों ने फिर उसको हवा दे दी। जब थोड़ी बहुत कहीं चिंगारी होती है तो उस पर जो मौका देख रहे हैं लोग, वो बारूद का रख देते हैं, उसको भड़काने का, उसको प्रयास करते हैं। बाकी आपने पिछले एक वर्ष में कोई सुना है लव जिहाद का मामला? कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। अभी एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके बेटे की गाजियाबाद में विवाह होने जा रहा है, हिंदू लड़की है, स्वेच्छा से मुस्लिम कन्वर्ट हो गई और वो विवाह करने जा रही है। क्या बुराई है? नहीं, ऐसा तो देखिए, सलमान खान जब गणपति बिठाते हैं तब कोई नहीं बोलता। नहीं, तो उसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, तो दिक्कत यही है कि जो बड़ा है उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं छोटे पे भी कोई उंगली नहीं उठाता।
मैं ऐसे कितने लोगों मैं सिर्फ आपसे आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आपके बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो गुर्जर से मुस्लिम बने हैं या राजपूत थे वो मुस्लिम बने हैं, और कई सरनेम्स भी ऐसे हैं अभी भी मुस्लिम चौधरी लिख देते हैं या कई लिखते हैं, पार्टी लिखते हैं। लेकिन अब सवाल आखिर ये उठता है कि जब हम सब में से ही वो निकले एक है, तो फिर हिंसा इतनी भड़कती क्यों है? हिंसा का आप एक दूसरे को काटने के लिए लोग क्यों तैयार हो जाते हैं? बिल्कुल काटने के लिए लोग तैयार नहीं है। एक घटना हो गई 65 साल के इतिहास में दादरी में। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे की आप घटनाएं देखिए। मैं पीछे तक जा रहा हूँ। मुस्लिम लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। दादरी में कोई घटना नहीं हुई। पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले के आप लव जिहाद के पहले की आप घटना देखें, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल लगभग 1 साल से किसी न किसी विवाद को लेकर खराब होता रहा है। हुआ है, निश्चित हुआ। वो घटना पूर्व की हुई, मुजफ्फरनगर वाली घटना हुई जिसमें 2 भाइयों की हत्या हुई। वो कैसे हुई आप उसके भी बारीकी में चले जाइए, ग्राउंड पे जाकर उसका भी अध्ययन कीजिए। वो भी एक कहासुनी से घटना हुई। एक बालिका के ऊपर किसी ने तंज किया, उसके भाई उसके प्रत्युत्तर में बात करने गए, बात बात में गोली चली, एक युवक को गोली लगी, उसके प्रत्युत्तर में 2 युवकों का मर्डर हुआ। फिर उसके फिर इसमें मॉब शामिल कैसे हुआ? मॉब ये बढ़ा क्यों? मॉब शामिल ये तो पर्सनल लेकर इस मामले को खत्म किया जा सकता था, लेकिन उसी बीच में समुदाय विशेष की भिड़ंत कैसे हुई? उसी बीच में जो जांच आयोग की रिपोर्ट भी आई है, कुछ लोग जो अधकचरे पॉलिटिशियन होते हैं, जिनके अंदर अति महत्वाकांक्षा है आगे जाने की, जिनके अंदर योग्यता नहीं है, जिनके अंदर समाज सेवा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो सीधे रास्ते से नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं, अपनी लोकप्रियता, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और नेतृत्व करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं। और ऐसा हुआ है। उसका उनको इनाम भी मिलता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ? नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो इस विषय पे जो इनाम मिलता है मैंने देखा है। अब मीडिया के लोग हैं, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं, मिल जाता होगा। आप बिल्कुल, आपके पास जानकारी है तो पक्की होगी। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं आपके चैनल पे बिल्कुल कह रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ना हिंदू हिंसा पसंद है ना मुसलमान हिंसा पसंद है। दोनों अमन चैन के साथ में रहते हैं और एक ही जातियों के लोग हैं जो आज हिंदू भी हैं मुसलमान भी एक साथ रह रहे हैं। एक आध घटना हो जाती है, उसको द्वेलित कर दिया जाता है। कोई हैदराबाद से चला आता है, कोई कहीं से चला आता है, जाके अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। तो ये जो नेता हैं, ये इनका इतना इम्पैक्ट कैसे है? अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, सारी हवा में अमन चैन घुला हुआ है, खून में घुला हुआ है, सब एक जाति के हैं, ठीक है, किसी ने कोई धर्म अपना लिया, जब ये सब कुछ है तो फिर कोई आपकी भावनाओं को भड़का कर राजनीतिक रोटियां कैसे सीख सकता है? यही तो अज्ञानता है हमारी। यही 4 साल तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस खित्ते की, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, 4 साल तक तो लोग रहते हैं किसान, सबका आय का स्रोत है खेती, सब दुखी हैं बीज से, खाद से, पानी ना आने से, वर्षा ना होने से, अतिवृष्टि से, ओले से, सूखा से। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाइयों की संख्या कम है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई जाट बन जाता है, कोई दलित बन जाता है, कोई आरएलडी के साथ अटैच हो जाता है, कोई बसपा के साथ हो जाता है, अलग अलग राजनीतिक दलों के झंडे उठा लेते हैं। हमारा लोकतंत्र अभी इतना परिपक्व नहीं है, हमारे राजनेताओं ने लोकतंत्र को परिपक्व होने नहीं दिया। कहीं ना कहीं इस तरीके के डिवीजन किया जाता है, डिवीजन के प्रयास किए जाते हैं, वरना वही समुदाय, वही लोग, जो एक किसान वर्ग 4 साल रहता है और वही चुनाव के 1 वर्ष पूर्व उसमें डिवीजन हो जाता है, कोई जाट बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, कोई गुर्जर बन जाता है, कोई दलित बन जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई हरी टोपी लगा लेता है, कोई लाल टोपी लगा लेता है, कोई तिरंगी टोपी लगा लेता है। ऐसा उसको किया जा रहा है। इसमें उस समाज की कोई गलती नहीं है, गलती नेताओं की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बहस अंथीन है, लेकिन जैसा कि हमारे पैनल का मानना है और वो ये है कि सबसे बड़ा विकल्प है गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना। हमारे दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए लोग, हमारे समाज से भी सभी यही मानते हैं कि अगर आप गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हैं और कानून अगर सख्ती से लागू किया जाए तो देश में इस मामले को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और ऐसी घटनाओं पर हमेशा के लिए लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट खबर। नमस्कार।